नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करेंगे अरुणाचल प्रदेश का दौरा। श्री मोदी दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर और 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना का करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का दौरा कर प्रधानमंत्री की कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निर्जुली के पास इंटर स्टेट बस टर्मिनल लेखी के परिसर में राजधानी ईटानगर के संस्थापक नाबाम रुंगी की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, ईटानगर के विकास में नाबाम रुंगी जी के योगदान को सदैव किया जाएगा याद। सांसद तापिर गांव, नाबाम रिबिया और पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी कार्यक्रम में रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को सभी प्रकार के आतंकवाद को गुप्त रूप से या खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने का किया आह्वान। नई दिल्ली में आतंकियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। श्री मोदी दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर और 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 9 फरवरी 2019 को ईटानगर राजधानी क्षेत्र के त्वरित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का शिलान्यास किया था। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने आज दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का दौरा किया और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। राज्यपाल ने टर्मिनल बिल्डिंग, पैसेंजर लॉज, एयर साइड फैसिलिटीज और जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। इस परियोजना की लगातार निगरानी कर रहे राज्यपाल ने कहा कि ईटानगर हवाई अड्डा पीएम मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के लिए विशेष सौगात है और ये साबित करता है कि केंद्र सरकार अरुणाचल के विकास को लेकर गंभीर है। श्री मिश्रा ने कहा कि इस एयरपोर्ट से विमान सेवाएं शुरू होने के बाद पर्यटन गतिविधियां बढ़ेगी और क्षेत्र का त्वरित विकास होगा। राज्यपाल ने सांस्कृतिक टोलियों और अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों से फुल प्रूफ सिक्योरिटी सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र, पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज निर्जुली के पास इंटर स्टेट बस टर्मिनल लेखी के परिसर में राजधानी ईटानगर के संस्थापक नाबाम रुंगी की प्रतिमा का अनावरण किया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का नामकरण नाबाम रुंगी इंटर स्टेट बस टर्मिनल किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईटानगर के विकास में रुंगी जी का महत्वपूर्ण योगदान है और इंटर स्टेट बस टर्मिनल में उनकी प्रतिमा स्थापित होने से पर्यटकों को उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इस अवसर पर लोकसभा सांसद तापिर गांव, राज्यसभा सांसद नाबाम रिबिया, पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टेचू आज डेडिकेट किया है हम सब मिलकर, बहुत अच्छा स्टेचू बनाया है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं स्वर्गीय नाबाम रुंगी जी को मैं अपने ऑफिस में मिलने का मौका मिला और उनसे पूरा कहानी जिस प्रकार से कैपिटल का जो यहाँ पे साइज करेक्शन किस प्रकार से हुआ, उनसे अपने पर्सनली बैठकर कहानी सुनने का हमें अवसर मिला है। तो जैसे नाबाम रुंगी साहब का जो लाइफ हिस्ट्री में हम लोग ने जो देखा, उनका जो मेन जो हमें जो लगता है जो कैटलिस्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि दुनिया को सभी प्रकार के आतंकवाद को गुप्त रूप से या खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। नई दिल्ली में आज आतंकियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद का गरीबों और विशेषकर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने आतंकवाद को परास्त करने के लिए समान, एकीकृत और कतई बर्दाश्त न करने की नीति बनाए जाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने यह भी कहा कि डार्क नेट यानी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन और प्राइवेट मुद्राओं ने सुरक्षा तंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी की है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आतंकवाद का पता लगाने, तलाशने और इससे निपटने के लिए किया जाना चाहिए। 2 दिन के सम्मेलन में आतंकियों को धन देने पर रोक लगाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन से आतंकियों के धन के स्रोतों पर रोक लगाने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के 450 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। This is a very important gathering. It should not be seen as a gathering of a ministers only, because it deals with a subject that impacts entire humanity. There are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. All terrorist attacks deserve equal outrage and action. Only a uniform, unified and zero tolerance approach can defeat terrorism. Friends, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की मौजूदगी में राज्य सचिवालय ईटानगर में वित्त और योजना विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में वित्त और योजना आयुक्त प्रशांत लोखंडे और वित्त सचिव YW रिंगू सहित कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता की सख्त निगरानी पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल का सफल परीक्षण किया गया। इसे 11:30 पर छोड़ा गया। 83 किलोग्राम का ये रॉकेट 3 पेलोड लेकर 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद ये रॉकेट लगभग 115 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित रूप से पानी में गिर गया। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रक्षेपण के बाद कहा कि यह देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक नई शुरुआत है और इसे अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने का बड़ा कदम बताया। इस रॉकेट का निर्माण अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए काम करने वाली स्टार्टअप स्काई रूट ने किया है। स्काई रूट के संस्थापकों में से एक पवन कुमार चौधरी ने कहा कि रॉकेट अपने उद्देश्य में खरा उतरा। It is indeed a new beginning, a new dawn, and shall I say very appropriately, as our team members have put it, a new prarambh in the journey of India's space program. And very many thanks to Honorable Prime Minister Modi ji, who has made this effort possible by opening up the space sector to public-private participation. And of course, kudos ISRO. Thanks ISRO for putting India as a frontline nation in the years to come, and a nation. अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने नागालैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 और नेरिप्स्टर की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड की विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे। ईटानगर के आईजी पार्क में स्थित साइंस सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस गुरुवार को संपन्न हुई। अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग की थीम पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस साइंस कार्यक्रम में अंजाव जिले के VKV अमिलांग के छात्र इटेमसो मालवो ने पहला स्थान, नवसारी जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महादेवपुर के मिस लुलू देवरी ने दूसरा और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेप्पा के छात्र अरुण
विद्यार्थी ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता के विजेता को आगामी जनवरी महीने में साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित होने वाले नेशनल लेवल साइंस कांग्रेस में अरुणाचल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। Celebrated the 30th National Children's Science Congress. It was a 2-day program. It started yesterday on 16th November and it has concluded today. So in this program actually the students from the age group of 10 to 17 years are allowed to participate, even from all sections of the societies. Even drop-out students can also participate. Not necessarily only school-going regular students, even the dropout with the innovative ideas. It is basically a science congress, so we invite. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र की सेक्टर रोड्स और नाहरलगुन में निर्माणाधीन हाईकोर्ट भवन के कार्य की प्रगति को लेकर राज्य सचिवालय में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राजधानी क्षेत्र की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को समय पर पारदर्शिता के साथ पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार आधारभूत परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता से धनराशि आवंटित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया जा रहा है। राज्य के लोगों ने आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने और इस क्षेत्र की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। अभी होलोंगी एयरपोर्ट का भी शुरू हो गया और रेलवे भी आ गया और आपका कमिंग में आपका हाइड्रो पावर भी आ रहा है, तो इसके लिए धन्यवाद। हमारे अरुणाचल के वासियों को अपने होने का एहसास हमें मिल रहा है केवल हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और डेवलपमेंट की बात करें तो सिर्फ रोड में ही नहीं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स है। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है 19 को हमारा एयरपोर्ट जो बरसों का हमारा तमन्ना था, एक एयरपोर्ट आए, जो वो एयरपोर्ट अभी 19 को उद्घाटन करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और साथ में जो हाइड्रो मेगा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी उद्घाटन करने वो आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हमारे मोदी जी के अंदर हो रहे हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। जब से मोदी जी ने अपना प्रधानमंत्री का पद संभाला तब से अरुणाचल में बहुत सा विकास हुआ। कैसे हुआ विकास हुआ बोलने से यहाँ में हम लोग का आगे में कोई भी यूनियन गवर्नमेंट यहाँ में पूछताछ नहीं होता था। अभी आज का दिन में हम लोग का 3-4 तो ग्रीन एयरपोर्ट बनाया, जैसे तेजू नाम, ये पासीघाट, जीरो, अभी फ्लाइट सर्विस भी शुरू हो गया। इसके बाद अभी बहुत सा बड़ा एक ये अचीवमेंट हुआ कि हम लोग का अभी होलोंगी का एयरपोर्ट। इंडिगो आगामी 28 नवंबर से दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से नियमित विमान सेवाएं शुरू करेगी। इंडिगो के इस जोन के सीनियर मैनेजर सेल्स सुधांता चटर्जी और असिस्टेंट मैनेजर सेल्स सागर भट्टाचार्य ने ईटानगर में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन से मुलाकात कर इंडिगो की सेवाओं के बारे में जानकारी दी। दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में इको फ्रेंडली फैसिलिटी विकसित की गई है और पीक आवर्स में सभी मौसम में 300 यात्रियों को संभालने की क्षमता इस एयरपोर्ट में मौजूद है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र सहित राज्य के सभी जिलों में भूकंप की तैयारियों को लेकर गुरुवार को एक मॉक ड्रिल किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और अरुणाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से आयोजित मॉक ड्रिल में पुलिस, स्वास्थ्य सहित सभी संबंधित विभागों ने हिस्सा लिया। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए NDMA के सीनियर कंसल्टेंट रिटायर्ड मेजर जनरल सुनील बहल, आपदा प्रबंधन सचिव दानी सालू और जिला उपायुक्त तालोपोतोम ने कहा कि आपदा प्रबंधन विषय में सभी हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और तैयारियों का आकलन करने की दिशा में ये मॉक ड्रिल सफल रहा। यह है कि सीख हासिल करना और अपनी जो काबिलियत है उसको बेटर इम्प्रूव करना, तो उसके लिए एटीट्यूड बहुत जरूरी है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करना, सीखने के मकसद से पार्टिसिपेट करना, ये बहुत जरूरी है। और ये मैंने पाया कि सब बहुत एंथुजियाज्म और जोश से पार्टिसिपेट कर रहे थे
और मैं ऑन ग्राउंड भी गया आपके जो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है उसमें, और जहाँ जहाँ भी गया मैं सब में बहुत जोश था, और जो भी पॉइंट मैंने दिए उनको प्रैक्टिकली कैसे हम बेहतर बना सकते हैं उन्हें बहुत अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।